नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली में होने जा रहे 2025 के विधानसभा चुनाव के बारे में। और इस चुनाव के बारे में बात करना क्यों जरूरी हो जाता है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। अब की बार विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चुनावी बिगुल था वो बजा दिया गया है। उन्होंने यहाँ पर अपने 11 कैंडिडेट की जो पहली सूची थी वो जारी कर दी, और उसमें कुछ ऐसे नेताओं के नाम शामिल थे जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों सकते में है। क्योंकि उनके कुछ नेता थे जो पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन अचानक वो आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं। कभी यहाँ पर मनीष सिसोदिया उनके नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवाते हैं आम आदमी पार्टी, तो कभी अरविंद केजरीवाल को ज्वाइन करवाते हैं, और उसके बाद उनको दिया जाता है टिकट। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हैं, जो पहले पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस पर आती है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कमजोर है, और कांग्रेस के नेताओं की जो प्रतिक्रिया है उसका अब तक इंतजार है। और इसी इंतजार के कारण यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल निशान है वो कांग्रेस के ऊपर लगता दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि दिल्ली वो जगह है जहां से देश की पूरी राजनीति चलती है, देश की राजधानी है, और दिल्ली की जनता का रुख अब की बार कांग्रेस के लिए क्या होगा, ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है। तो जान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी की चुनौतियां क्या हैं, और उन चुनौतियों के लिए कांग्रेस पार्टी किस तरह से खुद को तैयार यहां पर करेगी या फिर कर सकती है। अगर इसके दौरान हम बात करें सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर जो उनके देवेंद्र यादव है प्रदेश अध्यक्ष, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा में वो जनता तक जाकर अपना जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो विजन है उसको लेकर अपनी जो बात है वो रख रहे हैं जनता के सामने। लेकिन कांग्रेस के लिए इसी के अंदर सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है, वो ये है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अभी तक आक्रामक रूप से इस रैली में शामिल नहीं हुए हैं, और जिसकी वजह से दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से हम कह सकते हैं कि एक तरह से नाराज नजर आ रही है। क्योंकि अभी तक जो माहौल है दिल्ली की राजनीति में वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। यहां पर जो माहौल अभी तक दिखाई दे रहा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही कहीं ना कहीं दिखाई है, और इसी की वजह से यहाँ पर जो दिल्ली का राजनीतिक माहौल है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है तो आम आदमी पार्टी भी, लेकिन बहुत कम राज्यों में उनकी सरकार है, और जो बीजेपी है वो केंद्र में यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं काबिज है, और भारत की राजधानी में वो अब की बार चाहेंगे कि कहीं ना कहीं बड़े जन समर्थन के साथ वो पूरी तरह से यहाँ पर काबिज हो सके, जिसके चलते सेंटर और स्टेट में सरकार होने से दिल्ली की जनता का जो कार्य रुके हुए हैं, दिल्ली जिस बदहाल जीवन को जी रही है उसके ऊपर वो अपना जो अधिकार है वो कर सके, और दिल्ली को एक अच्छा खासा जीवन यहाँ पर उपलब्ध करा सके, जैसा कि बीजेपी के नेता बार बार यहाँ पर जो बयान है वो देते रहते हैं। वही आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन चुनौती ये भी रहेगी कि जिन लोगों ने आपस में गठबंधन किया था लोकसभा चुनाव के दौरान, एक दूसरे के पक्ष में बयानबाजी जो की थी, वो किस कदर दिल्ली की जनता के कंफ्यूजन को दूर कर पाएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती हम इसलिए भी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर पहले तो एक तरह से जो दिल्ली की शराब नीति घोटाला था उसको लेकर केजरीवाल को घेरा था। दिल्ली की बदहाली के लिए भी यहाँ पर केजरीवाल के ऊपर उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे। संदीप दीक्षित उन्होंने भी यहाँ पर काफी तरह की बयानबाजी की केजरीवाल को लेकर। वही अब कुछ समय पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मिनिस्टर रहे हैं कैलाश गहलोत जी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते हमला बोला है उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर और साथ साथ केजरीवाल पर भी। वही यहाँ पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी की आक्रामकता नहीं दिखाई दे रही किसी भी तौर पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर। हालांकि चुनाव में अभी भी 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे केजरीवाल जी की जो पार्टी है यहाँ पर आम आदमी पार्टी, जिस वो तैयारियां कर रही है, और बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी पर, और कांग्रेस को भी ज्यादा वो यहाँ पर सेटबैक करती नजर आ रही है, तो मामला इनके बीच में है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो उनके खुद के ही नेता हैं, क्योंकि वो पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, जैसे कि पिछले काफी लंबे समय से देखा गया है। इवन 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी के बीच में ये चीज दिखाई दे रही है कि उनके जो नेता हैं वो छोड़ छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, खासकर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों में, और वहां से उनको टिकट भी मिलता है। और दिल्ली में तो अब की बार बड़ा ही मजेदार होगा चुनाव, क्योंकि जैसे आपको हमने बताया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को आम आदमी पार्टी ने अभी जो सिर्फ 11 ही लोगों को टिकट दिया था, उनमें से ही कुछ नेता उनके हैं, और 70 जो विधानसभा सीटें हैं उन पर चुनाव होंगे। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जरूर जीती थी, लेकिन अब की बार चुनावी जो मुकाबला है वो बड़ा मजेदार रहेगा। और इसका मजेदार रहने का कारण है कि कांग्रेस पार्टी को 0 सीट हासिल हुई थी 2020 के चुनाव में, और अब की बार वो कितना यहाँ पर बड़ा धड़ा हासिल कर पाती है वो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। साथ ही साथ बीजेपी पार्टी कितना बड़ा कमबैक यहाँ पर कर पाती है, या फिर इस कमबैक का जो एक तरह से हम कह सकते हैं अनुमान क्यों लगाया जा रहा है। इस कमबैक का अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि साथ के ही राज्य में हरियाणा में
बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के हाथ से जो उनकी जीत थी एक तरह सुनिश्चित नजर आ रही थी उसको छीन लिया। और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा यहाँ पर सेटबैक दिखाई दे रही है, पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली के भी इस इलाके में, क्योंकि इसकी अधिकतर जो बेल्ट है 3 साइड से वो हरियाणा से लगती है। और हरियाणा में ही कांग्रेस का ये हाल हुआ कि वो अंतिम समय में यहाँ पर अपनी जीती हुई बाजी पिछड़ गए, तो दिल्ली में उनका क्या कुछ हाल होने वाला है। लेकिन आप जनता हैं, आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में कितनी कुछ सीटें जीत सकती है, और कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर अभी तक आश्वस्त नजर क्यों नहीं आ रही, अपना जो विजन है उसको दिल्ली की जनता तक पहुंचाने में असफल क्यों हो रही है। साथ साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बारे में भी अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।